भारतीय किसान यूनियन अंबावता का मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष एवं उनकी टीम ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, आज मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष चौधरी जिशान सिद्दीकी के जिला कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने जिला कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मुजफ्फरनगर की टीम की पीठ थपथपाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष चौधरी जिशान सिद्दीकी एवं उनकी टीम जनपद में किसान एवं मजदूर के हक की लड़ाई लड़ रही है। मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष चौधरी जिशान सिद्दीकी पर कहा कि इन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में संगठन को बढ़ाने का कार्य किया एवं किसान मजदूर की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करते हैं। कार्यालय का ये किसानों के लिए भारतीय किसान यूनियन का जिले का कार्यालय है और ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बढ़िया मजबूत काम कर रहे हैं। आज यहाँ प्रोग्राम था हमारा सहारनपुर का, वहाँ गए देवबंद। वहाँ एक भारतीय किसान यूनियन की 20 मार्च की पंचायत है, वो दिल्ली में है, जंतर मंतर पे, और उसके लिए हम हर जिले में जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ। तो जो आज की सरकार है, इसने किसान को भुखमरी के कागार पर, तबाही के कागार पर जाकर के खड़ा कर दिया। यहाँ ये आज है भैया, घोटालों की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार। इनका तो एक ही नारा है, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो। आज आप देख रहे हो पूरा देश बर्बादी के कागार पे इन्होंने कर दिया कि कहीं भी देख लो संविधान खतरे में, देश खतरे में है। और जब से ये आए हैं किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसान खतरे में। तो ये 20 मार्च की देश बचाओ किसान बचाओ संविधान बचाओ रैली है जंतर मंतर में, और इस सरकार को चेताने के लिए। और इस देश का किसान आज भी वही है। 13 महीने जब दिल्ली में सड़कों पर बैठ कर के जब भी इनकी तानाशाही नहीं चलने दी, और आज भी हम कह रहे हैं कि अगर आप ईवीएम से जीत सकते हो, लोगों का दिल जीतो और जब चुनाव जीतो। ये तो ईवीएम का खेल है। ये तो आज जो चल रहा है, इनकम टैक्स, आईडी, सीआईडी, सब इन्होंने सारा तंत्र इसी पर लगा रखा, चुनाव आयोग। इसके लिए सच्चाई ये है कि हमारा भोला भाला किसान जिस दिन ये जागरूक हो गया, उस दिन मैं कह रहा हूं कि अब आज चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, वहां बेईमानी हुई, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां बेईमानी हुई। अरे जब तुम सच्चा जनतंत्र, जो प्रजातंत्र का मामला है, उसका गला घोट रहे हो, आज देख रहे हो महाराष्ट्र में लोग अपने आप वोटिंग कर रहे हैं, विश्वास उठ गया इस सरकार से। यहां तो भाई सिर्फ ये है अब किसान गुमराह हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि मतलब किसानों की अनदेखी करी जाएगी इस सरकार में? अनदेखी नहीं हो रही है। आप पत्रकार हैं कि जब से सरकार 750 किसान शहीद हुए, दिल्ली को घेरे रखा, छावनी बना के रखा किसानों ने, और आज भी, और मोदी जी ने, आपको ध्यान हो, ये कहा कि मेरे से कोई तपस्या में गलती हुई है और मैं एमएसपी की गारंटी भी दूंगा और किसान की बात, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 750 किसान शहीद हुए, एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं निकला अब ये कोई भाई किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है उसमें मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन कारण क्या है, आज हमारे देश में जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा, जुमलेबाजी करेगा, वो इस देश पे राज करेगा, वो इतना बड़ा नेता बनेगा, वो इतना बड़ा नेता बनेगा। आज दिल्ली में अब चुनाव हुआ, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये कांग्रेस ने उस झाड़ू को हराया है। जब कांग्रेस का आप लगा लो 20 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है, तो कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस ने इन बेईमानों को, वो भी पूरा पाखंडी था झाड़ू वाला, उसका रोग कटा, अब कांग्रेस खड़ी होगी। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर सच्चाई में किसी ने किया तो कांग्रेस ने। देश के लिए इंदिरा गांधी ने काम किया, नेहरू जी ने काम किया, इनने कहाँ काम किया है? जो प्रधानमंत्री देश का, वो कहता है अगर मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, और वो जो भीख मांग के खाने वाला 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख के चश्मे लगाता है, और आज उसके हालात में तो कह रहा हूं, एक तो शीश महल पे गया वो केजरीवाल,
और इसका देख लो आप, ये क्या हो रहा है आज देश में, बदनामी इस देश में सिर्फ ये है कि मुफ्तखोरी लोगों को बना रहा है। अच्छा, लगातार किसानों की पहले चोरी हो रही है तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, इसमें क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ट्यूबवेल में भी चोरी है, आवारा गाय इन्होंने छोड़ रखी है, पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में है, और ये जुमलेबाजी से बाज आ नहीं रहे। 2500 रुपया। आज मैं एक बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से, हमारे दिल्ली में हरियाणा में 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? पूरे देश में लागू होना चाहिए भाई 3000 बुढ़ापा पेंशन। जब यूपी में भी तो लागू करो उसको, यूपी में सरकार तुम्हारी है, बिल्कुल हरियाणा में सरकार तुम्हारी है। एक स्टेट में 3000 और एक स्टेट में 600 रुपए, ये कानून कहाँ है? ये देश में सिर्फ ये तो जो कह रहे हैं ना बटोगे कटोगे, ये जुमले के ऊपर, और इस देश में अभी लोग समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन लोग समझदार हो गए, जिस दिन खड़े हो गए ना, इनका पता नहीं मिलना उस दिन। मुख्यमंत्री नारा है आपके द्वारा आज कटो बटोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने क्या किया, कुंभ में क्या हुआ, कितने लोग मरे वहां, मोक्ष हो गया है कह रहे हैं। अरे मोक्ष ये भी तो है, इनका भी तो मोक्ष होगा, मोदी का हो, अमित शाह का हो, ये गरीब आदमियों का ही मोक्ष होगा उसमें कुंभ में। इन लोगों ने, सच्चाई ये है कि प्लानिंग है। कितने लोग कोरोना में मरे नहीं। जब देश का राजा जो होता है, जिस देश का राजा मनहूस होगा उस देश पर आपदा ही आपदा आएंगी। ये तो हमारे बुजुर्ग भी पहले से कहते हुए आ रहे हैं। नहीं, मुजफ्फरनगर तो मेरा घर है, मैं तो अपने को बीच में आया हूँ, किसानों के बीच में आया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मीडिया है जो गोदी मीडिया, जो दिखाता नहीं है। आप लोग पहले कलम की ताकत थी और इतना सम्मान था पत्रकार का, अब वो सच्चाई सब देखे। अब टीवी देखने लोगों ने बंद कर दिया ना। ये सिर्फ इन्हीं की शक्ल दिखे, अमित शाह की और मोदी की। हमें तो 1 साल का 3-4 साल हो गए टीवी खोलते ही नहीं है। तो भाई या मैं मेरी हमारा तो काम है न्योता देने का। गांव में समझो ना, नाई का काम न्योता देने का है। हम तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं, फिर से इस आंदोलन को जिंदा करने के लिए आए हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी का जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तूफानी दौरा रहा, जिसमें मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर और ये देवबंद, सहारनपुर, इनमें उनकी पंचायत हुई। और इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर में जिला कार्यालय का उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी ने फीता काट कर किया। आज राष्ट्रपति जी ने कहा है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं जिलाध्यक्ष, कैसा लगा आपको? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे बड़प्पन है, क्योंकि आज से 30 साल से वो हमेशा किसान और मजदूर की जो है मदद करते आ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी को सब जानते हैं कि वो एक ईमानदार नेता है। जिले में कार्यालय का गठन किया गया है, इस कार्यालय से आम जनमानस को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि जो दबे कुचले लोग हैं, किसान और मजदूर की आवाज को बुलंदी से उठाने का काम किया जाएगा। इस कार्यालय पर बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, और किसी की भी साथ भी नाइंसाफी या अधिकारियों का भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं सबसे पहले अपने ही वो किसान भाई और जो मजदूर है तबके के, वो इनको सबसे पहले मैसेज देना चाहूंगा कि जो इस तरह के फर्जी संगठन है उनसे जो है बचे वो लोग, और ऐसे संगठन से बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि वे उनका भला नहीं, उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। तभी किसान के मजदूर भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का एक पदाधिकारी, एक कार्यकर्ता आपके लिए खड़ा है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमारे पास किसी भी टाइम आ सकते हैं, हम हर वक्त आपके लिए खड़े रहेंगे।